Hello bachcho, let's read the question. And the question says, a particle is fired vertically from the surface of the earth with a velocity vke, where ve is the escape velocity and k is less than 1. Neglecting air resistance and assuming earth radius as re, calculate the height to which it will rise from the surface of the earth. तो बेसिकली हम लोग से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये हम लोग का अर्थ है जिसका रेडियस आर ई है। ठीक, अब इससे एक हम लोग ने मतलब कि पार्टिकल को फायर किया वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में के टाइम्स वी ई से। ठीक, वो हाइट एच तक जा रहा है और सरफेस है हाइट एच तक जा रहा है, तो वही हाइट फाइंड करनी है। इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में के वी ई, यहाँ पे escape वेलोसिटी मतलब के टाइम्स ऑफ escape वेलोसिटी से फायर किया गया है और पूछा जा रहा है। और जो ये पार्टिकल है वो पार्टिकल का मास m है। ठीक, तो अब चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट्स, इसमें की कॉन्सेप्ट में पहला जो कि इस मेन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, वो है हम लोग को एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए। मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन दैट इज एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू एनर्जी इनिशियल। ठीक, ये आना चाहिए। दूसरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व, दूसरा हम लोग जानते हैं इनिशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है माइनस ऑफ जी एम 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 वन एम, मतलब कि सॉरी इसका लिख लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर हो जाता है। और हम लोग का जो कैनेटिक एनर्जी होता है कैनेटिक एनर्जी वो हो जाता है हम लोग का हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है escape वेलोसिटी होती है रूट ओवर टू जी एम बाई आर। इसमें ये अर्थ मतलब कि मास ऑफ द प्लैनेट है, ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक, उसी तरीके से अगर देखें तो यहाँ से वी ई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू जी एम बाई आर। ठीक, अब इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट्स पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं इनिशियल और फाइनल में। ठीक, तो अगर हम लोग इनिशियल में मतलब कि यू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसका सम कराएंगे। ठीक, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम मान लेते हैं, स्मॉल एम हो जाएगा मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन आर, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक, इनिशियली यहाँ पे था हमने जो अर्थ का रेडियस मान रखा है वो आर ही है, सॉरी आर ही है, आर ही हमने सपोज कर रखा है। तो फिर हम लोग आर ही ले लेंगे, आर ही। ठीक, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ से तो हाफ एम मास ऑफ द पार्टिकल जो भी है स्मॉल एम है इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब के वी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन हाइट कितना है आर ई प्लस एच हो गया, आर ई प्लस एच हो गया। और प्लस फाइनल कैनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उसकी जो कैनेट उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक, अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें हम लोग तो स्मॉल एम तीनों में से कट जाएगा, स्मॉल एम यहाँ यहाँ से कट कैंसिल हो गया। अब देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर ई प्लस हाफ के वी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक, इस इक्वेशन को हम लोग वन सपोज कर लेते हैं। ठीक, ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ
VE in इक्वेशन 1 वी गेट, मतलब कि हमने इसके वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे मतलब सब्स्टिट्यूट किया, मतलब कि वी ई मतलब रूट ओवर जी एम बाई आर से रिप्लेस कर दी। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें बाई पुट, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं बाई रिप्लेसिंग, ठीक, बाई रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वी ई स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ के स्क्वायर वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ई स्क्वायर आर ई बाई 2 अपॉन आर ई प्लस एच। इसको समझ लेते हैं कैसे हुआ ये देखिए इसके वी ई स्क्वायर है 2 GM/r, यहाँ पे केवल है GM/r है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे आर से आर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, उसको भी वी में चेंज कर लिया। ठीक, तो ये कुछ ऐसा देखिएगा। अब हर जगह से वी ई स्क्वायर हम लोग ने कैंसिल कर दिया, वी ई स्क्वायर वी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब अगर देखें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 प्लस के स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ई अपॉन 2 आर ई प्लस एच। ठीक, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये क्या हो जाएगा, टू टू भी कैंसिल कर लेते हैं, ये टू 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 ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक, ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें, क्योंकि हम लोग को एच की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम लोग के स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर सॉरी यहाँ पे माइनस भी रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब ये एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट, तो के स्क्वायर आर ई प्लस के स्क्वायर एच इज इक्वल टू, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, आर ई से आर ई माइनस करेंगे, मतलब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एच क्यू। अब हम लोग एच कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एच, इसको इधर बेच के एच कॉमन ले लिए, तो एच 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू आर ई। तो यहाँ से हम लोग के पास एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई के स्क्वायर आर ई अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक, ये हो गई वैल्यू। हम लोग को अर्थ सरफेस से ही हाइट पूछा था, और एच हम लोग का अर्थ सरफेस से ही हाइट है। ठीक, सो द फाइनल आंसर इज एच इज इक्वल टू के स्क्वायर आर ई अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। I hope you understand it well. All the best. Thank you.